आप में से बहुत से ऐसे ग्राहक होंगे जो हमारे यहाँ से बैंकिंग सेवाएं लेते होंगे। आधार द्वारा या फिर एटीएम के माध्यम से हमारे यहाँ से पैसा निकालते होंगे। ये वीडियो मैं ख़ास तौर से इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें आती हैं, कुछ दूसरे ग्राहकों से हमें ये शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि हम उनके केंद्र पर गए थे और वहाँ से हमारा पैसा गड़बड़ हो गया या निकाल लिया गया। यानी कहने का मतलब साफ-साफ ये हुआ कि हमने किसी ग्राहक के साथ फ्रॉड किया हुआ है। तो देखिए, आज एक मामला आया किलौनी ग्राम सभा का। किलौनी ग्राम सभा में मैं उस महिला का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस महिला ने शायद ये गांव में लगभग 6 या 7 महीना पहले ये हल्ला किया था या बात की थी कि वहाँ से हमने अपने खाते से पैसा निकाला और खाते से हमारा पैसा वहाँ से निकल गया, हमको पैसा नहीं मिला। सब मिला करके हमने उनके साथ फ्रॉड किया था। तो ऐसा हमने 2-3 ग्राहकों के मुंह से सुना। ऐसा होता है कि जब हमारे सेंटर से या कहीं नज़दीक किसी ग्राहकों का घर होता है तो हमारे पास समय होता है, हम जा कर के मिल भी लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन बहुत से दूर दूर से भी कस्टमर आते हैं जहाँ पर हमारा जाना संभव नहीं हो पाता। आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोगों को कभी भी ऐसा ये बात सुनने को मिले कि हमारे केंद्र से पैसे निकासी में या फिर किसी भी तरह की फ्रॉडगिरी हुई है, धोखाधड़ी हमने किया है, तो इस बात की सूचना आप हमें फेसबुक के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हमको ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं पैसा कैसे निकालता हूं। मेरा निकालने के लिए हमने क्या-क्या हमें मेंटेन करना होता है, ये मैं बता दूं। पर किसी भी ग्राहक को पैसा निकालने से पहले सबसे पहले उसके बैंक के बारे में जानकारी ली जाती है, जो कि या तो खाता लेकर के आता है या फिर आधार लेके आता है, चाहे एटीएम लेके आता है। तो उस ग्राहक का, यदि वो ग्राहक अनपढ़ है तो हमारा ये प्रयास होता है कि वो ग्राहक यदि अनपढ़ है तो अपने साथ किसी न किसी पढ़े लिखे सदस्य को जरूर लेकर के आए। देखिए, बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को या फिर इसलिए नहीं लेके आते क्योंकि उनके बच्चों में खुद ही बुरी आदतें होती हैं, क्योंकि उनको यूँ ही पता चलता है। आज के ज़माने में आप जानते हैं कि मोबाइल और बाइक और ये सब, इन सबों की खरीदारी के लिए, शो ऑफ करने के लिए कितने फालतू पैसे बर्बाद किए जाते हैं। तो कुछ तो गार्जियन ऐसे होते हैं जो खुद साथ नहीं लेकर के आना चाहते, ताकि इन बच्चों को पता चले कि हमारे खाते में कितना पैसा हमने निकाला है। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे और अपने घर के फाइनेंशियल स्थिति को समझते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि जब भी कोशिश करें कि आपके माताजी पिताजी कम पढ़े लिखे हों तो केंद्र पर जहाँ से भी पैसा निकाले आप स्वयं जाएं। हमारे यहाँ जब भी पैसा निकलता है तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से रसीद दी जाती है। रसीद मैनुअल भी मिलती है, कंप्यूटराइज रसीद भी मिलती है। मैनुअल रसीद में ये होता है कि हम हाथों से लिख करके अपना सिग्नेचर करके देते हैं। कभी कभी सिस्टम से हम प्रिंट नहीं निकाल पाते, तो हालांकि ये हमारा प्रयास रहता है। जो कंपनियों का हमने इसमें नाम भी लिखा हुआ है, जैसे डीजीपे हो गया, एक्सप्रेसो हो गया, साइनअप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हो गया और रोनेट हो गया, इन सभी कंपनियों से हम पैसा निकालते हैं। तो हर चीज़ की जानकारी, ग्राहक द्वारा निकाली गई राशि कितना निकाला है, ग्राहक के खाते में शेष राशि, सब हम लिख करके देते हैं और यहाँ पे हमारा सिग्नेचर भी होता है, हम साइन भी करके देते हैं। और एक इसको देने के बाद हमारे साथ हम क्या करते हैं कि एक रजिस्टर होता है हमारे यहाँ, हर ग्राहक का रजिस्टर मेंटेन होता है। रजिस्टर पे वो नाम कि ग्राहक के किस खाते से किस आधार नंबर का प्रयोग करके कितना पैसा निकाला गया, कितना पैसा बचा है और कितना पैसा बचा है, उसका ग्राहक का हस्ताक्षर भी यहाँ पे रजिस्टर पे हमारा मेंटेन होता है, रजिस्टर पे लिया जाता है। तो देखिए, यही मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई भी ग्राहक आपके अगल बगल में कोई भी ग्राहक ऐसा कहता हुआ पाया जाए कि नहीं हमने वहाँ से पैसा निकालने गए फिर हमारा फ्रॉड हो गया। हाँ, सर्वर डाउन में कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक के खाते से पैसा निकल जाता है, वो ग्राहक के खाते में वापस आ जाता है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं कि मैंने कि वहाँ से धोखाधड़ी हुआ है, हमारे खाते से पैसा निकाल लिया गया, और ऐसा बहुत सारे सेवा केंद्रों पर होता है। ये सब शिकायतें सुनने को मिलती हैं। तो मैं अपनी बात बता दूं कि यदि कोई भी ग्राहक ऐसा कहता है कि आप हमारे इस केंद्र से हमारे खाते से धोखाधड़ी हुआ है तो इसकी सूचना आप हमें ज़रूर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे यहाँ से रकम निकालते हैं, चाहे कोई भी निकालते हैं, तो हमारे केंद्र से रसीद ज़रूर लीजिए। रजिस्टर मेंटेन होता है, रजिस्टर में अपना नाम वगैरह ज़रूर लिखिए। यदि आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो कम पढ़ा लिखा हो तो कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ पैसा निकालने के लिए जाएं। खाते में कितना पैसा निकला है, कितना बचा है, आप उनको भी जानकारी दे सकें, क्योंकि बहुत से कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही ये हम लोगों के साथ समस्या आती है। जो कम पढ़े लिखे ग्राहक होते हैं उनको ये नहीं पता होता, लेकिन कहीं ना कहीं कमियाँ उन ग्राहकों के जो बच्चे होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, उनमें भी कमी होती है, क्योंकि पैसे के मामले में वो इतने जागरूक नहीं होते। उनको सिर्फ खर्च करना और ये दिखावा शो ऑफ करना ही आता है। इन्हीं गलत आदतों की वजह से कुछ गार्जियन भी अपने बच्चों को साथ में नहीं लेकर के जाते।
तो यदि आप में ये गलत आदत है तो कृपया इसमें सुधार कीजिए, और यदि कोई भी हमारी शिकायत मिलती है तो हमको ज़रूर सूचना दीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। कृपया हमारी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये समस्या आती है। हम कभी तक किसी भी ग्राहक के साथ कभी कोई फ्रॉड नहीं किए हैं। जो भी पैसा निकलता है उसका रसीद भी हम देते हैं। उसके बाद हम उसके रसीद देने के बाद रजिस्टर भी मेंटेन होता है। ये रजिस्टर आप कम से कम हमारे यहाँ 2014 से ऑनलाइन बैंकिंग सेवा दी जा रही है। उस समय से लेकर अब तक का यदि रजिस्टर खोजा जाएगा तो मिलने की पूरी संभावना है। वो रजिस्टर अभी तक हमने मेंटेन करके कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो इस तरह हमको ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि ऐसे होता है कि बहुत से लोग से थोड़ी सी बदनामी होती है, क्योंकि जो गलत बातें होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं और जो सही बात होती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता।